माय चैनल। सो दिनेश, जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो था आपका NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला मुझे उस पर, इसलिए आज हम उसकी कहानी जो है यानी कि पार्ट 1 की आगे की कहानी पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देख ली थी NBFC की, और NBFC रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन विद RBI ये भी हमने देख लिया था। NBFC नॉट रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन विद RBI ये भी देख लिया था। उसके बाद जो छोटू सा क्वेश्चन आता है हाउ टू कैलकुलेट नेट ओन फंड, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका रेफरेंस मैंने आपको दिया था, इलस्ट्रेशन नंबर 1। उम्मीद है आपने कर लिया होगा, ऑलरेडी अपलोड है यूट्यूब पर। उसके बाद मैंने बताया था प्रोविज़न बनाना हो, यानी जब आपको एसेट्स का क्लासिफिकेशन दे रखा हो और आपको उसमें परसेंट ऑफ प्रोविज़न लगाकर अमाउंट ऑफ प्रोविज़न कैलकुलेट करना हो, ये भी मैंने आपको बता दिया था प्रीवियस वीडियो में, यानी कि पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था। इसके रेफरेंस क्वेश्चन थे आपके क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन का मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन TYK यानी कि टेस्ट योर नॉलेज में जो बैक क्वेश्चन आते हैं ना वो, और इलस्ट्रेशन नंबर 3 दोनों ही ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ। ये अलग से क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो नहीं देखा हो तो फटाफट देख लेना। अब क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला था मैंने आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स यानी यहाँ पर आपको एसेट्स को खुद क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा कि वो स्टैंडर्ड एसेट है, सब स्टैंडर्ड है, डाउटफुल है या आपकी लॉस एसेट्स है। ये क्वेश्चन का मैंने रेफरेंस दिया था इलस्ट्रेशन नंबर 2, और ये मैंने क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कराया था, बोला था बिकॉज ये आपका May 20 की RTP में और May 19 ठीक है 19 May 19 के RTP में सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो 3 तरीके से इंपॉर्टेंट है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में भी आया है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 में भी आया है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आया है, May 20 की RTP में आया है, May 19 की RTP में आया है। ठीक, अब आते हैं, तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस तो आपने कर ही लिए होंगे। एक क्वेश्चन आपका रह गया होगा, वो आज इस वीडियो से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट का नाम है वो है प्रोविजन नॉर्म्स ऑन हायर परचेज एंड लीज एसेट्स गिवन बाय NBFC। नॉर्म्स का मतलब क्या होता है? नॉर्म्स का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड सेट कर देना कि आपको इस तरीके से प्रोविजन को कैलकुलेट करना है। तो देखो, प्रोविजन कितने तरीके के होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ प्रोविजन। पहला आपका बेसिक प्रोविजन और दूसरा आपका एडिशनल प्रोविजन। मेनली जो क्वेश्चन आता है वो आपका किस में से आता है? एडिशनल प्रोविजन में से। तो पहले हम बात करते हैं बेसिक प्रोविजन के बारे में और उसके बाद बात करेंगे एडिशनल प्रोविजन के बारे में। बेसिक प्रोविजन क्या होता है? बेसिक प्रोविजन में पहली आपकी आती है इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट रिसीव। तो आपको हायर परचेज का पता होगा। हायर परचेज में क्या होता है, आपने ग्रुप 1 में पढ़ा होगा। हायर परचेज में मैंने आपको कोई एसेट दे दी, ये दे दी मैंने आपको एसेट्स, और आप धीरे धीरे करके मुझे क्या दोगे? पैसे देते जाओगे। वो धीरे धीरे करके जो पैसे दोगे ना, उसको हम बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। उसको क्या बोलते हैं हम? इंस्टॉलमेंट। अब इंस्टॉलमेंट भी 2 तरीके की होती हैं। एक इंस्टॉलमेंट होगी इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट रिसीव। इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई है, यानी कि ये वाला साल ख़त्म हो गया है जब आपको मुझे पैसे देने थे, लेकिन आपने मुझे अभी तक पैसे नहीं दिए। कि 8000 आपको मुझे पैसे देने थे, 8000 मुझे पैसे देने थे आपको। कितने? 8000 और 8000, ये सब क्या है? ये सब है प्रिंसिपल अमाउंट। ये सब है प्रिंसिपल अमाउंट, ये भी आपका है प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक, और आपको पता होगा इंस्टॉलमेंट में 2 चीज़ें आती हैं। बोलो, पता है कि नहीं? एक तो आता है आपका 8000, 8000 मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, और दूसरा आपका आता है इंटरेस्ट अमाउंट। तो फॉर एग्जांपल 2000। तो टोटल आपको मुझे पैसे कितने देने हैं? 10,000। इसको बोलते हैं हम इंस्टॉलमेंट। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला। 8000 तो देने ही देने हैं, ठीक है। जैसे ही साल खत्म होता है ना, जैसे ही साल खत्म होता है
तो 8,000 तो देने ही देने, तो मैंने पहले रिकॉर्ड कर दिए होंगे जब आपको सेल करी होगी, मतलब हायर परचेस करते हैं लेकिन एंट्री तो वैसे ही डालते हैं ना। फिर जैसे ही साल ख़त्म होता है तो मैं इंटरेस्ट को भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। याद होगा आपको, हायर परचेज में इंटरेस्ट को हम ईयर एंड पे रिकॉर्ड करते थे। तो मैंने 8,000 तो पहले की रिकॉर्ड हो रखे थे, जैसे ही ईयर एंड हुआ तो मैंने 2,000 भी रिकॉर्ड कर दिए। ठीक, तो यानी कि मुझे आपसे पैसे लेने हैं 10,000, तो मुझे 10,000 की इंस्टॉलमेंट आनी है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दी, इस इंस्टॉलमेंट को ड्यू कर दिया। लेकिन ये आपने मुझे पैसे नहीं दिए, यानी कि इंस्टॉलमेंट ड्यू तो मैंने कर दी थी, बट इंस्टॉलमेंट नॉट रिसीव्ड। पहली लाइन का मतलब आपको उम्मीद है समझ में आया हो। क्या है? इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। अब ये वाले जो 8,000 हैं, ये मैंने ऑलरेडी क्या कर दिए होंगे, ये तो पहले ही मैंने रिकॉर्ड कर दिए होंगे। लेकिन क्या बताओ, ये वाला साल हुआ है अभी नहीं, तो मैंने अभी तक क्या, ये 2,000 जो इंटरेस्ट का अमाउंट है ये अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है। क्यों नहीं रिकॉर्ड किया? क्योंकि इस साल का अभी मैंने P&L बनाया नहीं है, मैं तो अभी इस साल में हूँ। समझ में आ रहा है? मैं अभी इस साल में हूँ। 8,000 तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं बिकॉज ये प्रिंसिपल अमाउंट है, और 2,000 ईयर एंड पे जब मैंने P&L अकाउंट बनाया तो उसमें मैंने मान के चला था कि मुझे 2,000 आएंगे, इनकम रिसीव होगी, बट इनकम रिसीव नहीं हुई। एक्रूवल कंसेप्ट पे बनाते हैं ना, मैंने तो सोचा था आएंगे बट पैसे नहीं आए। तो मैंने सोचा था टोटल 10,000 आएंगे लेकिन नहीं आए। तो एक तो मुझे इस पर प्रोविज़न बनाना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड यानी आपका 10,000। उसमें मुझे प्लस करना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट ड्यू इन फ्यूचर, यानी कि ये जो इंस्टॉलमेंट फ्यूचर में आएगी। इंस्टॉलमेंट मतलब क्या होता है? 10,000, जिसमें से आपका P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट भी होगा और आपका इंटरेस्ट भी होगा। लेकिन आप सच सच बताना, दिल पर हाथ रखे, क्या ये 2,000 मुझे रिकॉर्ड करने चाहिए? इस पर क्या मुझे प्रोविज़न बनाना चाहिए? क्योंकि मैं नेक्स्ट ईयर में आई नहीं, मैंने इसको अभी तक P&L अकाउंट में रिकॉग्नाइज किया ही नहीं, तो किस बात का, ये अमाउंट तो ड्यू ही नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको हमने रिकॉग्नाइज किया ही नहीं। इसको हम बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, याद रखना, अनमैच्योर फाइनेंस चार्जेस। थोड़ा टेक्निकल कंसेप्ट है ये वाला, बट आपको समझना पड़ेगा एकदम पेशेंस के साथ। तो ये समझ में आया? अब देखो इधर से समझते हैं। इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट रिसीव, किसकी बात कर रहे हैं? इसकी। ये पूरी की पूरी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई है क्योंकि ये साल ख़त्म हो गया है और मैंने इसका इंटरेस्ट भी रिकॉग्नाइज कर दिया है। तो पूरा का पूरा कितने आएंगे? 10,000। फिर बोल रहे हैं ऐड इंस्टॉलमेंट ड्यू इन फ्यूचर। इंस्टॉलमेंट फ्यूचर में जो ड्यू होगी वो भी कितनी होगी आपकी? 10,000। तो उसको ऐड कर लो। फिर बोल रहे हैं लेस कर दो इंटरेस्ट जो कि नॉट येट रिकॉग्नाइज। इंटरेस्ट या फिर आपको बोल सकते हो फाइनेंस चार्जेस नॉट येट रिकॉग्नाइज, यानी कि ऐसी इंटरेस्ट जो अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं करी है हमने P&L में, उसको हटा दो। तो हम भी तो यही बोल रहे थे, हम बोल रहे थे इस 10,000 को ले लो और इस 8,000 को ले लो, टोटल हो जाएंगे आपके 18,000। उन्होंने कैसे बोला कि आप 10,000 को ले लो इंस्टॉलमेंट नंबर 1, आप 10,000 को ले लो इंस्टॉलमेंट नंबर 2, और जो इंस्टॉलमेंट नंबर 2 है यानी कि इंस्टॉलमेंट ड्यू इन फ्यूचर है, उसमें से इसका इंटरेस्ट माइनस कर दो। तो इसका इंटरेस्ट आपका हो गया 2,000, उसको माइनस कर दो। तो अभी आपका देखो आंसर कितना आएगा? 18,000। पर जैसे उन्होंने बोला है हमें भी वैसे ही करना पड़ेगा। हमें पहले इंस्टॉलमेंट नंबर 1 और इंस्टॉलमेंट नंबर 2। इंस्टॉलमेंट नंबर 1 का मतलब क्या है? इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट रिसीव, ड्यू हो गई है लेकिन रिसीव नहीं हुई। और इंस्टॉलमेंट नंबर 2 का मतलब क्या है? इंस्टॉलमेंट ड्यू इन फ्यूचर, ये फ्यूचर है, रेड जो पेन है वो फ्यूचर है। तो दोनों इंस्टॉलमेंट को ऐड कर लो, इंस्टॉलमेंट नंबर 1, इंस्टॉलमेंट नंबर 2। उसमें से आप क्या करो, जो इंस्टॉलमेंट नंबर 2 है यानी कि जिसके फाइनेंस चार्जेस और इंटरेस्ट एक ही बात है, जिसकी इंटरेस्ट अभी तक P&L अकाउंट में रिकॉग्नाइज नहीं हुई है उसको आप माइनस कर दो।
तो उसको हम क्या बोलेंगे, और इसी को हम बोलते हैं क्या, अनमैच्योर फाइनेंस चार्जेस। तो आपको एग्जाम में जो लाइन लिखी आएगी वो क्या लिखी आएगी, कौन सा नाम लिखा आएगा, अनमैच्योर फाइनेंस चार्जेस। तो आप समझ जाना कि ये वो चार्जेस हैं, ये वो इंटरेस्ट है जो कि अभी तक P&L अकाउंट में रिकॉग्नाइज नहीं हुई है, तो उसको आप माइनस कर दोगे। ठीक है, आपको उसको माइनस करना है क्योंकि वो अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं हुई। तो फिर से बताओ बेसिक प्रोविजन कैसे बनता है, इंस्टॉलमेंट नंबर 1, इंस्टॉलमेंट नंबर 2। इंस्टॉलमेंट नंबर 1 कौन सी है, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। इंस्टॉलमेंट नंबर 2 कौन सी है, ड्यू इन फ्यूचर में ड्यू होगी, माइनस कर दो इंटरेस्ट नॉट येट रिकॉग्नाइज, जो कि अभी तक आपने रिकॉग्नाइज नहीं की है। और लास्ट तो सिंपल है, आपको क्या कर देना है, डेप्रिशिएबल वैल्यू ऑफ एसेट माइनस कर दिए हैं और आपका आ जाएगा बेसिक प्रोविजन। ये समझ में आया ना आपको कि इंटरेस्ट फाइनेंस रिकॉग्नाइज क्यों लेस कर दिया हमने, क्योंकि भाई वो अभी तक हमने रिकॉग्नाइज ही नहीं करी है, तो उस पर हमें प्रोविजन बनाने की ज़रूरत ही क्या है। क्या ये साल ख़त्म हो गया, ये वाला साल तो अभी शुरू ही नहीं हुआ, तो ख़त्म क्या होगा, जब शुरू ही नहीं हुआ ख़त्म ही नहीं हुआ, जब शुरू ही नहीं हुआ तो ख़त्म क्या होगा। और जब ये साल आया ही नहीं है तो इसका हमने P&L बनाया ही नहीं होगा, और P&L बनाया ही नहीं होगा तो 2000 कहाँ से आए, 2000 हमने ड्यू ही नहीं डाले, कुछ डाला ही नहीं 2000 के बारे में, इसलिए आप 2000 को माइनस कर लो। तो बेसिक प्रोविजन को फटाफट से रिवाइज करें। इंस्टॉलमेंट नंबर 1 ड्यू बट नॉट रिसीव, इंस्टॉलमेंट ड्यू इन फ्यूचर, लेस फाइनेंस चार्जेस नॉट येट रिकॉग्नाइज। फाइनेंस चार्जेस का मतलब ही क्या, आपका इंटरेस्ट। फाइनेंस चार्जेस को और क्या बोलते हैं हम, इस वाले फाइनेंस चार्जेस को जो कि अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं हुई, इसको हम बोलते हैं अनमैच्योर फाइनेंस चार्जेस। हिंदी में लिखा है मैंने आपको, जो इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई है उसका इंटरेस्ट हमारा है, यानी आपकी इंस्टॉलमेंट नंबर 1 जो इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई है उसका इंटरेस्ट हमारा है, इसलिए तो इसका इंटरेस्ट हमने कुछ नहीं किया, इस 2000 को कभी हमने छेड़ा नहीं, क्योंकि जो इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई है उसका इंटरेस्ट हमारा है, उसे लेस नहीं करेंगे, इसे नहीं छेड़ेंगे। किसको, इंटरेस्ट कौन सी, 2000 को जो कि ड्यू हो गई है। और लास्ट में आपको बस डेप्रिशिएट वैल्यू एसेट माइनस करनी है और आपका बेसिक प्रोविजन आ जाएगा। अब आते हैं अपने इम्पॉर्टेंट, यानी कि जिसमें से क्वेश्चन आता है वो है आपका एडिशनल प्रोविजन। हायर चार्जेस और लीज रेंटस इज ओवर ड्यू। ये बोल रहे हैं जो भी हायर चार्जेस हैं वो ओवर ड्यू हो रहे हैं, कितने कितने महीने, मतलब टाइम के हिसाब से ओवर ड्यू होंगे। हमें यहाँ पर क्या देखना होगा, मेन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड पता चल जाएगा तो हम उस पर क्या लगा देंगे, परसेंट ऑफ प्रोविजन। यहाँ भी मैं आपको परसेंट ऑफ प्रोविजन की टेक्निक बता दूंगी याद करने के लिए, तो टेंशन मत लेना, अभी समझने पर फोकस करो। अप टू 12 मंथ्स, यानी सिर्फ 12 महीने हुए हैं और हायर चार्जेस आपके ड्यू है, 12 महीने हुए हैं, ज़्यादा नहीं है, दे देगा बंदा, अच्छा होगा, तो आपको प्रोविजन बनाने की ज़रूरत नहीं है। 12 महीने हो गए, 24 महीने तक, मतलब 12 से 24, ठीक है, पहले 12 हो गए, अब यहाँ से गाड़ी यहाँ, अब थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, पता नहीं पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे। जैसे बच्चा किडनैप होता है ना, तो शुरू में तो हमें लगता है घर में खेल रहा होगा, फिर हमें लगता है बाहर खेल रहा होगा, फिर धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है, फिर 1-2 दिन हो जाते हैं, तब तो हमें बहुत ज़्यादा डर लग जाता है। उसी तरीके से यही कंसेप्ट है, शुरू में तो हमें बिल्कुल डर नहीं है, 12 महीने हुए तो हमने बिल्कुल प्रोविज़न नहीं बनाया। उसके बाद 12 महीने से 24 महीने, यानी कि 1 साल और होने वाला है, हमें थोड़ा डर लग गया, इसलिए हमने 10% प्रोविज़न बना दिया। किसके ऊपर, नेट बुक वैल्यू के ऊपर। नेट बुक वैल्यू क्या होता है अभी देखेंगे, अभी आप परसेंट पर फोकस करो। उसके बाद 1 साल और हो गया, 24 महीने से लेकर 36 महीने, तो आपको कितना बनाना है, 40% ऑफ NBV, मतलब आपका नेट बुक वैल्यू। फिर नेक्स्ट आपके 36 महीने से 48 महीने, ये हो गया आपका 70% ऑफ नेट बुक वैल्यू। उसके बाद आता है आपका मोर देन 48 मंथ्स। जब 48 मंथ से भी आगे गाड़ी चली जाए तब आप तो भैया बहुत ज़्यादा उसमें हो, अब तो पता नहीं है पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। आप पूरा का पूरा 100% नेट बुक वैल्यू पे क्या बना लो, प्रोविज़न बना लो। अब ये कैसे याद होगा हमारा, पहले बिल्कुल नहीं बनानी, फिर 10, फिर 40, फिर 70, फिर 100। तो इसके लिए क्या है,
सबकी जो परसेंट है, डिफरेंस इन परसेंट ऑफ प्रोविजन कितनी है? 30%। डिफरेंस इन परसेंटेज ऑफ प्रोविजन इज 30%। पहले 10 बना रहे हैं, फिर 40, कितने का गैप है आपका? 30% का। फिर 40 बना रहे हैं, फिर 70, कितने का गैप है? 30%। फिर 70 का बना रहे हैं 100, कितने का गैप है? 30%। और यहाँ आप देखो तो पूरे में कितने कितने महीने का गैप है? 12 मंथ्स, यानी आपका 1 ईयर। पहले 12 मंथ्स, फिर देखो 12 to 24 यानी कि 12 मंथ्स, फिर 24 to 36 12 मंथ्स, 36 to 48 12 मंथ्स, और मोर देन 48 मंथ्स। पूरी आपकी 12 की टेबल है। अब आते हैं नेट बुक वैल्यू क्या है, क्योंकि ये जो हमें परसेंट तो याद हो जाएगा, लेकिन ये परसेंट हम किस पर लगाएंगे तो हमें पता होना चाहिए NBV क्या है, यानी कि नेट बुक वैल्यू क्या है। तो नेट बुक वैल्यू क्या है? देखो, टोटल इंस्टॉलमेंट ड्यू एंड नॉट ड्यू। टोटल इंस्टॉलमेंट का मतलब आपका इंस्टॉलमेंट नंबर 1 और इंस्टॉलमेंट नंबर 2 माइनस अनमेच्योर फाइनेंस चार्जेस, मतलब जो आपकी इंस्टॉलमेंट नंबर 2 है उसका जो इंटरेस्ट है वो यहाँ से माइनस हो जाएगा। और अभी अभी जो आपने प्रोविज़न बनाया था, ये रहा बेसिक प्रोविज़न, ये जो बनाया था ना, इसको क्या कर दो? इसको भी माइनस कर दो। इंस्टॉलमेंट नंबर 1, इंस्टॉलमेंट नंबर 2 दोनों को प्रेस कर लेंगे और इंस्टॉलमेंट नंबर 2 का जो इंटरेस्ट है इसे हटा देंगे, इसे हटा देंगे, और जो अभी अभी प्रोविज़न बनाया है उसको भी माइनस कर देंगे, तो आपका आ जाएगा नेट बुक वैल्यू। उम्मीद है आपको समझ में आए। तो इसका रेफरेंस है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 ही करेंगे। तो आपके रिवीजन कंप्लीट हो गया, इलस्ट्रेशंस कंप्लीट हो गए और सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो अपना प्यार ऐसे ही कमेंट सेक्शन में देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।